इसमें लगाएं। यही किया साइड इलेक्ट्रिक सर्किट में। आप अगर घर की वायरिंग देखेंगे, घर में ना क्या है, वायर लगे हुए हैं, उसमें आपने बटन लगे हैं यानी कि कीज वगैरह लगे हैं, ठीक है, फैन वगैरह लगे हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बहुत सारे, पंखे लगे हैं, आपके फ्रिज लगा है ना, बहुत सारे। ये इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पास में क्या होगा, वायर होगा, कीज बटन्स हो सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जो ये कॉम्बिनेशन है इसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। हाँ, नोट डाउन, इसमें लिखिए एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यस, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, एक सेल होगी, या आप इसको क्या कह सकते हो, बैटरी कह सकते हो। अगर सिंगल सेल है तो उसके लिए आपने सेल वर्ड यूज किया है, अदरवाइज इसको हम क्या कहेंगे, बैटरी। एक सेल होगी, अब प्लग की, ठीक है, एक क्या होगा आपका प्लग की, जिसको आप बटन कहते हो, यहां आपको उसको हम की कहते हैं, प्लग की, कॉमा, इसमें होंगे आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जैसे बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गए, फैन हो गए, ये सब, एंड कनेक्टिंग वायर, और इन सबको जोड़ने वाला क्या होगा, एक तार होगा, एक तार इसमें होने वाला है। इस तरीके से अगर आपसे कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो आपका जवाब होगा एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल। उसके पास में क्या है, एक सेल है या बैटरी है, एक प्लग की होगी इसके पास में, और साथ में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रो ओवन है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ है, और साथ में इन सबको जोड़ने वाला क्या है, कनेक्टिंग वायर्स, और तार से हमने इसको क्या किया होगा, जोड़ा होगा, ऐड किया होगा, सिंपली। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अच्छा, इसका हम ना एक सिंपल फिगर बनाते हैं। अगर हमको एक इलेक्ट्रिक सर्किट का फिगर ड्रॉ करना है तो किस तरीके से हम उसके फिगर को ड्रॉ करेंगे, नोट किया? हाँ, तो देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या कर दिया, एक बैटरी ले ली। अच्छा, मैं इसको, ये हमारे पास में क्या है, वायर है, यहां हमने क्या किया, एक बैटरी का सिंबल, ये आपका एक प्लस साइन। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स को आप जोड़ते हो, एक से दो, एक तक आप सेल कहोगे, दो तक भी आप सेल कहोगे, दो से तीन अगर आपने सेल्स जोड़ दिए तो उनके लिए आप बैटरी वर्ड का यूज करते हो। तो एक सेल के लिए पॉजिटिव साइन और साथ में नेगेटिव साइन, ये एक सेल हो गया। उसके साथ में प्लस माइनस और साथ में माइनस और साथ में प्लस, और इस तरीके से माइनस। आपको जितने भी सेल लेने ना, 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास में ना। तो इसको हम क्या कहने वाले हैं, बैटरी। ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये क्या इसका नेगेटिव एंड है, एक ही। अगेन अब हम इसको आगे की ओर ले चलेंगे, आगे की ओर लेके जाएंगे तो हमको ना करंट को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया है, करंट को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। उसका नाम क्या है, एमीटर, ठीक है। करंट की यूनिट क्या है, करंट को आप किसमें नापते हो, एम्पियर में, किसमें नापते हो, एम्पियर में। तो उसी तरीके से इससे हमने क्या बना दिया, एम्पियर मीटर कहो या एमीटर कह दो। अगेन ये इस तरीके से सर्किट जैसा बने रहेगा। इसका पॉजिटिव सिरा यहाँ होगा, इसका नेगेटिव सिरा यहाँ होगा। जो बैटरी का पॉजिटिव एंड होगा वही ये एमीटर के नेगेटिव पॉजिटिव एंड के साथ में क्या होगा, जुड़ा होगा, और इसके सिंबल को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ये नापने वाला है, हमारे घरों में ही नहीं लगा है, ठीक है। जब आपको चेक करना है तो आपका आप यूज कर सकते हो। अगेन उसके बाद में ये आपके वायर है, ये सब क्या है, वायर है, और इसके रास्ते में आपने क्या कर दिया, इसके रास्ते में आपने एक बल्ब लगा दिया। इसके रास्ते में आपने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया। जब ये बल्ब होगा, ये बल्ब है, तो इसके साथ में वायर का क्या होगा, वायर का आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। यहां आपको क्या मिलने वाला है, वायर का आपको रेजिस्टेंस भी मिलेगा ना। हाँ, रेजिस्टेंस के लिए हम इस तरीके से फिगर बनाते हैं, मतलब कि वायर, तार जो है इसको आसानी से इस करंट को जाने नहीं दे रही है, इसलिए इसमें क्या क्रिएट हो गया, रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका बल्ब। अगेन और बाकी आप इसका कनेक्शन क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक सिंपल सर्किट हो गया। ये क्या है, ये होगी आपकी बैटरी, जिसको आप सिंपली क्या कहोगे, बी से डिनोट कर सकते हो। ये है एम्पियर मीटर, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस आर, और ये क्या है आपके पास में, ओके एक मिनट, ये हो गया आपका बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। अच्छा, इसको ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, इसमें स्विच लगाते हैं, एक स्विच लगाते हैं, और स्विच लगाने का सिंबल वो इस तरीके से है,
ये स्विच लगाने का सिंपल इस तरीके से है। हाँ, इसमें यहाँ पर क्या कर देना, एक डॉट भी रख देना, ठीक है। जब ये ऐसा है, ये आपका, इसको हम क्या कहते हैं, स्विच या की या बटन, ठीक है। यहाँ इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, कीवर्ड यूज होगा, क्लियर है। ओके, जब ये ऐसा है, ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, जैसे हमने नॉर्मली घर में हम बटन को क्या करते हैं, खोल देते हैं। बटन को जैसे हमने खोला तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइट आ गई है। लेकिन यहाँ इसका खुला होने का मतलब ये हुआ कि अभी सर्किट ब्रेक है, अभी कोई बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ उल्टा है, जब ये खुला है तो ये टूटे हुए हैं, ये तार बिखरे हुए हैं, उस वक्त बल्ब नहीं जलेगा। जब आपने इसको बंद किया है तो ऐसा डॉट रख दिया, मतलब कि सर्किट जुड़ गया और अभी क्या होगी, करंट फ्लो होगी, बल्ब इसमें जलेगा। और साथ में ये इसकी करंट की डायरेक्शन यहाँ से गई, इस तरीके से गई, यहाँ से जा रही है ये करंट और वापस ये यहाँ आ गई। ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट का चित्र है। इसमें क्या लगी है, बैटरी, ठीक है। इसमें से कितनी करंट आ रही है उसको नापने वाला एमीटर, उसके रास्ते में पड़ा रेजिस्टेंस, उसमें क्या लगा दिया गया, एक बल्ब लगा दिया गया है और साथ में क्या, एक बटन यानी कि की लगा दी गई। ये इलेक्ट्रिक सर्किट का फिगर, नोट डाउन।